जब सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का। किसी के ऊपर अगर किसी के सरपरस्ती का हाथ होता है तो वो दुनिया की हर चीज़ जो उसके सामने आती है उसका बुरा चाहती है, टकराने की ताकत रखता है, कोई भी इंसान हो। सीमा हैदर केस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दो जिस्म एक जान, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और हम दिल दे चुके सनम आपको, जो हुक्म मेरे आका, ये सोच एक बहुत बड़ा नाम है। आगे वीडियो में बताऊंगी और उसी के ऊपर आज की वीडियो है, तो बने रहिए चैनल पर, पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो अब मुझे भी लग रहा है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ गाली गलौज ना सुनकर, भगोड़ी की जलालत के बारे में ना सुनकर, कुछ केस के बारे में भी आप लोग जानने की कोशिश कीजिए कि ये केस इतना आसान नहीं है, बहुत ही उलझा हुआ केस है और उलझ भी गया है। क्या होगा केस के बारे में, हम कानून के अनुसार जो बात करते हैं उसी के आधार पर आपको बताते हैं कि भगोड़ी की हालत बहुत बुरी होने वाली है। बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे क्योंकि कानून ही ये कहता है। उसकी माँ अपराधी है, उसने अपराध किया है, बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया है। भगोड़ी जेल जाएगी और बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तो आइए आज हम उस बड़े चेहरे के बारे में बात करते हैं जो मैंने कहा ना, दो जिस्म एक जान, सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का। किसी के सिर पर जब किसी के सरपरस्ती का हाथ होता है तो वो बहुत दमदार तरीके से खड़ा रहता है। उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो कानून हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। यही कुछ सीमा के दिमाग में फीड है और सीमा के आसपास जितने लोग भी हैं उनको सब लगता है कि ये सैयां हमको बचा लेंगे, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था, उसमें कहा गया कि आप लोगों की सरकार फेल है, इन सैयां, इन बलमा के आगे सब कुछ इनके हाथ में है। योगी जी, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी इस बलमा, इस सैयां के सामने कुछ भी नहीं चलने वाली है। सुनकर हंसी भी आई कि क्या सरकारें इस बलमा के आगे, इस सैयां के आगे झुक जाएंगी। बड़ा ही हास्यास्पद वो कमेंट लगा मुझे कि कैसी सोच है ऐसे लोगों की। फिलहाल इस बलमा, इस सैयां की जो सरपरस्ती का हाथ है उन लोगों के ऊपर है। और वीडियो आज कुछ हंसी मजाक के मूड में मैं बना रही हूँ। AP सिंह जी कहीं मुझे फांसी के फंदे तक न पहुँचा दें। तो AP सिंह जी, ये एक रिएक्शन वीडियो है। पब्लिक का ओपिनियन कैसा आता है उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर बातें की हैं, और सोशल मीडिया पर जो दिखता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। जिस तरह AP सिंह जी सबके साथ खड़े हुए हैं इन अपराधियों के साथ, उस पर बात करना लाजिमी है। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट आखिर क्यों खामोश है इस बलमा के आगे। लोग कहते हैं कि इसी बलमा का सब कुछ चलेगा, योगी जी, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। सीमा हैदर केस में हमें जो लोग भी उसके आसपास नज़र आते हैं और जिस तरह उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं और हम लोगों के वीडियो पर जिस तरह के कमेंट करते हैं, मतलब सीमा हैदर के सपोर्टर, उनकी भाषा शैली, कमेंट का लहजा, अपने भारतीयों के लिए इतनी नफ़रत, एक पाकिस्तानी महिला जो एक अपराधी है, हमारे देश की, जिसने हमारे देश के कानून का उल्लंघन किया है, उससे इन लोगों को अगर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो फिर इतनी गंदगी क्यों करते हैं। अपने ही देश की महिलाओं के लिए इतनी नीचता क्यों। एक ही बात समझ में आती है, पैसा अच्छों का ईमान ख़राब कर देता है, दिमाग ख़राब कर देता है। कहते हैं ना,
इंसान नहीं पैसा बोलता है। सीमा हैदर केस में सारे लोगों का दिमाग जो है ना, उसमें एक ही बात फीड है। हम किसी को कुछ भी कहें, गाली दें, किसी की बेटी को पाकिस्तान भेज दें, किसी की बेटी को भगा दें, तो ये सैया और बलमा हमें बचा लेंगे, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है। ये तो हमें बचा ही लेंगे। भगोड़ी की एक सहेली, दो जिस्म एक जान, जिसके बारे में मैंने बात की। जी हाँ, हाथ जोड़े भगोड़ी के आगे इस तरह खड़ी रहती है, आगे पीछे घूमती है। जिस तरह जिन्न कहता है ना, जो हुक्म मेरे आका, ये वही जिन्न है जो हर पल इस भगोड़ी अपराधी महिला के साथ खड़ी रही है शुरू से, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं चमची चाची बबीता रानी की बात कर रही हूँ। बबीता रानी भगोड़ी की पक्की सहेली है। कहते हैं ना, जहाँ विचार एक जैसे मिलते हैं वहाँ रिश्ता अटूट हो जाता है। सास बहू का रिश्ता कम और दोस्ती का रिश्ता यहाँ बहुत गहरा में दिखता है। बबीता रानी पैसे के लालच में इस तरह अंधी हो चुकी है कि उसने भी अपने परिवार को दांव पर लगा दिया है। क्यों ना भाई हाथ जोड़े खड़ी रहे भगोड़ी के आगे, क्योंकि ये पैसा है ना, पैसा कुछ भी करवा सकता है। और जब सैया खड़े हों तो फिर डर काहे का। घर भी बनवा लिया, दिमाग तो ख़राब हो ही गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इस अपराधी महिला भगोड़ी की वजह से। क्योंकि अभी तक इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन नहीं हो पाया। हालांकि कई बार नोटिस जा चुकी है, वारंट भी इशू हो चुके हैं इन लोगों के नाम। आखिर कब तक ये लोग छुपेंगे और कब तक तारीखें लेते रहेंगे? एक दिन ज़रूर इनका आएगा। फ़िलहाल अभी तक सब छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, मगर कब तक? कानून और पुलिस अपने सगे बाप की नहीं होती। वो अपराध देखती है और सबूतों के आधार पर फैसला करता है। एक पैसे का लालच देती है और दूसरी चमची चाची जो है उसकी गुलामी करती है। कहती है, तुझे कछु ना होगो, तू तो लक्ष्मी है, तेरे साथ कान्हा जी हैं। तू लक्ष्मी, तेरी बेटी भी लक्ष्मी। आज इन्होंने बेटी एडॉप्ट की है, मतलब पूरी तरह से वुमेन कार्ड चल रहा है कि बेटी अगर ली जाएगी तो नागरिकता मिलने में आसानी होगी। कितना ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है इस केस में। यही चमची चाची जब दिखाया जा रहा था कि भगोड़ी प्रेग्नेंट है, तब कहती थी बेटा होगो, बेटा होगो, मीडिया के सामने बेटा होगो की रट लगाती थी। बाद में इन लोगों को बताया गया, समझाया गया, बेटा नहीं बेटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत ने ऐसे कानून बनाए हैं जो महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत ही दमदार कानून बने हैं। बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। उन्हें इतने ज़्यादा अधिकार प्रदान किए हैं कि आज महिलाएं कानून का दुरुपयोग करने पर उतर आई हैं। पुरुष प्रताड़ित होने लगे हैं महिलाओं से। यहाँ पर इस सैया और बलमा ने दिमाग लगाया कि वुमेन कार्ड खेला जाए और उसी वुमेन कार्ड का यहाँ भी खेला कर दिया और बेटी को एडॉप्ट कराया कि ताकि किसी तरह की अड़चन ना आए सीमा हैदर केस में, उसको नागरिकता मिलने में आसानी हो। लेकिन भूल गए कि सीमा हैदर इलीगल आई है और उसको यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। ये हमारा कानून कहता है कि अगर इलीगल एंट्री जो करता है विदेशी, अगर उसके संतान भी हो जाती है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। यहाँ पर सैया और बलमा कुछ भी कर लें, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ना सनातन का कार्ड जो खेला गया है वो चलेगा, ना ही वुमेन कार्ड चलेगा, कुछ भी नहीं चलने वाला है। कानून में रिश्ते, धर्म, जाति, महिला, पुरुष की कोई परिभाषा नहीं है। कानून में अपराध का विधान है। संविधान की शपथ लेने वाला
जो अपराधियों का सरपरस्त बना हुआ है कुछ नहीं कर पाएगा। जहां जज साहब के सामने इनके खिलाफ सबूत आएंगे, सोशल मीडिया का ड्रामा है ये सब, अदालत में कुछ नहीं काम देगा। वहां सिर्फ़ और सिर्फ सबूत देखे जाएंगे, किसी का कोई कार्ड नहीं चलेगा वहां पर। इस भगोड़ी के साथ साथ और नेत्रपाल के परिवार के साथ साथ चमची चाची भी जेल जाने की लाइन में लगी है। ये और इसका पति, इसके नाम भी वारंट इशू हो चुका है, इसके पति के नाम भी, जैसा मोमिन सर ने हमें बताया। हम देखना चाहते हैं कि आखिर सीमा हैदर केस में क्या होने वाला है। ये इतना चर्चित केस हो गया है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें है कि आखिर एक अवैध महिला जो हमारे देश में घुसी बैठी है उसको इतना सपोर्ट दिया जा रहा है कि अभी तक कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी है कि इस महिला को परेशानी हो किसी प्रकार की। बहुत ही स्ट्रांगली अपने पैर जमाने में कामयाब हो रही है और सरकार भी चुप है। केस अभी चालू नहीं हुआ है, इसलिए गुलाम हैदर जब तक भारत नहीं आता है तब तक ये केस चालू भी नहीं होगा। तो हम सब वेट कर रहे हैं कि गुलाम हैदर को वीज़ा कब मिलता है, कब इन सबको जेल की सलाखों तक के पीछे तक पहुंचाया जाएगा। चार्जशीट अभी क्यों नहीं आई है, क्या रीज़न है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस दिन चार्जशीट आ जाएगी उसी दिन इस केस में तेज़ी आ जाएगी। चार्जशीट अभी इन लोगों ने रोक कर रखा है या पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से नहीं पेश किया गया है, क्योंकि भगोड़ी सरकार के रडार पर है और अभी भी जांच एजेंसियों की निगाह में है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या चाहती हैं हमारी जांच एजेंसियां और क्या चाहती है हमारी गवर्नमेंट। फिर भी एक ना एक दिन सब कुछ सामने आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।